पेज में लगाया कि अगली जनरेशन में यही सेवा करेगी। नहीं, इसकी ट्रस्ट डीड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है अपना, इसकी ट्रस्ट डीड बनी हुई है। ये कॉमर्शियल नहीं हो सकती, ना ये जगह बिक सकती, ना किसी का कोई और यूज हो सकता है इस जगह का। और जो नई पीढ़ी भी हमने शामिल करी है इसके अंदर, हमने अभी मैनेजमेंट के अंदर 50% मैनेजमेंट हमारा पुराना है, 50% मैनेजमेंट हमारा नया है। वो आगे संभालेगी, उसको उसी तरह ट्रेन करते आ रहे हैं हम लोग उनकी। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, जो हमारे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जब वे सीएम बनने के बाद पहली बार खाटू श्याम जी गई तो बाबा के दर्शन करने के बाद एकमात्र जगह थी मधुबन, जहां पर सीएम साहिबा अपने पति देव के साथ में पहुंची, पूरे काफिले के साथ वहां पहुंची और 3 से 4 मिनट की विजिट का कार्यक्रम सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से आया था और वहां लगभग 45 मिनट 2 टाइम श्रृंगार होता है। वो फूल एकदम शुद्ध, और वहाँ पे फूल बना के माला बना के प्रॉपर एकदम शुद्धता से वहाँ पे आए। तो श्याम बाबा को बहुत शुद्धता पसंद है। हम फूल यदि दिल्ली से लेके जाएं या कोलकाता से लेके आएँ तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर ना पानी था ना कोई भी चीज थी, तो जो हमने दिक्कतें झेली इसको इस लेवल पे लाने के लिए, उसमें पैसा भी लगा, आमदनी तो कुछ थी नहीं इससे। तो जो पैसा इकट्ठा हुआ, जैसे हुआ, संघर्ष से हुआ, वो सब चीज इसको डेवलपमेंट में लाके आज तक लाई गई है। 2013 में खाटू श्याम जी में हम 2 मित्र बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर जो श्याम मंदिर में फूल आते हैं वो कलकत्ता से आते थे श्रृंगार के लिए श्याम बाबा के। तो उसके साथ में लगेज में नॉनवेज टाइप का फिश, मीट, सब चीज़ आती थी, डेड बॉडी सब चीज़ आ जाती थी पार्सल में। तो उसके लिए विचार आया कि क्यों ना यहीं पर लोकल में ही अपना फूल का उत्पादन करके यही माला बनाए और श्याम बाबा को यहीं से श्रृंगार अर्पित हो हमारा। ये स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट करते करते कारवां बन गया हमारा। उसके बाद हमारे भाई छोटे हैं, मेरे बराबर के भाई हैं, हमारे एहसन बंसल जी बहुत कर्मठ हैं, श्याम जगत में हमारे बिल्कुल एक्टिव, आज श्याम मंदिर जीर्णोद्धार के लिए भी लगे हुए हैं पूरी जी जान से। तो हमारे बंसल जी जुड़े और हमारे 4 सहयोगी जुड़े, हम 7 मित्रों ने, श्याम प्रेमियों ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना करी और 12 एकड़ लैंड ली। शुरू में जो हमारा मकसद था, शुरू में केवल और केवल हमारा मकसद था कि श्याम बाबा का श्रृंगार करना। हमारा उस समय मकसद केवल श्रृंगार तक सीमित था। आज 2027 तक आते आते आज हमारा मकसद हो गया पर्यावरण। आज हमने इसका पूरा मोटो चेंज कर दिया कि जो फूल होते हैं वो तो वहाँ सेवा में जा ही रहे हैं, केवल धार्मिक यूज़ नहीं है संस्था का अपना, इसका यूज़ पर्यावरण के लिए ज़्यादा हो गया कि पर्यावरण के अंदर में हमारा क्या रोल चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक स्थापित करके दिखाया है हमने कि पर्यावरण कितना बढ़िया हो सकता है अगर हम लोग एक जंगल बनाए, पार्क बनाए, रिसोर्ट बनाए, खेत बनाए। तीसरी चीज़, सारी राजस्थान का अगर आप लोग परिचित हों तो वहाँ पर टोटल रेतीली मट्टी होती है जिसके अंदर खेती भी नहीं हो सकती है। 1 या 2 फसलें होती हैं वहाँ पर, गेहूं की हो गई या बाजरे की हो गई, और मेनली बारिश सपोर्टेड फसलें होती हैं सारी वहाँ पर। हमने इसके अंदर पूरी करके जैविक, पूरी टोटली ऑर्गेनिक पद्धति अपना करके जैविक खाद बना करके पिछले 7 साल में मेहनत पूरी करी है। क्योंकि पहले तो इस लैंड को समतल किया, 8-8 फुट तक गड्ढे थे इसके अंदर, सब चीज़ थे, उसको फिलिंग करी, बाउंड्री बनाई, सब काम किया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो इसके लिए उपजाऊ बनाना शुरू किया लैंड को। आज 7 साल में ये सभी तरह के फूल हमें दे रही है। यहाँ पर गुलाब दे रही है हमारे को, यहाँ पर फूल में जो दे रही है, मोगरे के भी हो रहे हैं, रजनीगंधा हो रहा है जो राजस्थान में नहीं होता हमारे पास, और हमारे पास करीब करीब मिलाकर के 50 तरह के फूल साल भर में इसमें इस धरती पे होते हैं, जो कहीं भी राजस्थान में इजीली अवेलेबल नहीं होते फूल हमारे पास कहीं भी। एक नीले रंग का फूल होता है जो अपने यूपी में या आंध्रा वगैरह में होता है, वो भी हम अपना कॉर्नफ्लावर बोलते हैं उसको, वो भी हम अपने यहाँ करते हैं। ये श्याम बाबा का असीम आशीर्वाद है कि जो भी चीज़ यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं उनके आशीर्वाद से जो नहीं होनी होती है वो भी यहाँ हो जाती है। क्योंकि यहाँ के थोड़ा जियोग्राफिकल थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारा वहाँ का
कि गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है और ठंड में टेम्परेचर -4 तक चला जाता है वहाँ का। तो गर्मियों में पौधे जल जाते हैं और ठंड में जो पाला पड़ता है उससे पौधे जल जाते हैं सारे। तो ठंड में तो हमें समझिए 4 महीने के लिए पूरा खेत ढकना पड़ता है। करीब करीब हमारा 3 से 4 लाख रुपए का कपड़ा आता है जो स्पेशल खेती के लिए बनता है। उससे एक एक पेड़, एक एक खेत ढकना पड़ता है हमारे को। जहाँ टनल बन के ढकता है वहाँ टनल बन के ढका जाता है, जहाँ प्लेन कपड़े से ढका जाता है वहाँ प्लेन कपड़े से ढका जाता है। और गर्मियों में भी हम थोड़ा शेड बना के कुछ करके पानी दे के बचा के रखते हैं उसको हम लोग। ये सब जो काम हो रहा है ये टोटल श्याम प्रेमियों के सहयोग से हो रहा है। सब पूरी जितनी आती है अपने दान राशि आती है, अपने संस्था ATG का भी दान लेती है और अपनी संस्था CSR में भी पर्यावरण के लिए भी दान लेती है अपनी आकर के। अभी तक हमारे पास जो उसकी ज़मीन है वो करीब 12 एकड़ लगभग है। इसमें अभी जो हमारा कार्य है करीब करीब 8 एकड़ क्षेत्र में फूल की खेती हो रही है। उसके साथ में फल हैं, हमारे पास करीब फल के 10,000 पेड़ हैं फ्रूट्स के। उसमें मौसमी, संतरा, सेब, आम, अनार, चीकू, सब तरह के पेड़ हैं फ्रूट्स के हमारे पास। जो लोग कहते हैं कि राजस्थान में ये फल नहीं हो सकता, वो वाला फल भी वहाँ पर है। अंजीर है, बहुत तरह के फल है हमारे पास। और लगभग 100 से ऊपर मेडिसिन के पेड़ हैं, दवाइयों के। हम 6-7 तरह की दवाइयाँ तो अपने यहाँ बना रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया हुआ है कि उनका सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाए जिससे हम लोगों को दे सकें। और ये सब व्यवस्था अपने यहाँ निःशुल्क है। जो भी वहाँ घूमने आता है वो ले सकता है अपने घूम करके, जैसे कर सकता है। अपने पास नो बिलिंग काउंटर है, नो इनकम है, किसी तरह की इनकम नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। सब अपने प्रेमियों के सहयोग से, CSR दान से और ATG के दान से ही पूरी संस्था अपनी चलती है। अभी एक 30 किलोवाट का सोलर लगा रखा है इसमें हमने। पहले एक 80 किलोवाट के सोलर का कार्यक्रम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा वो। जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोटी गाय अपने यहाँ ले रखी है, सेम वही नस्ल की 3 गाय, पुन्नुरु गाय, पिछले महीने हम लोगों ने भी ला के रखी है मधुबन के अंदर में। वो 3 गाय रखी हुई हैं। उन्नत जो तकनीक है खेती की, उससे हम लोग टोटल कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक से कर रहे हैं खेती। जैविक खाद बनाने का सिस्टम टोटल मॉडर्नाइज किया हुआ है, जो अच्छे लोगों के पास भी नहीं है। टोटल मॉडर्नाइज मैकेनिज्म सिस्टम है। गौमूत्र, गऊ का गोबर, गुड़, दाल और ये सब चीज़ें मिला के हम लोग जैविक खाद बनाते हैं, उसको खेतों में लगाते हैं। केमिकल का यूज़ हमारे यहाँ 0% है। हम बिल्कुल भी 0% नहीं करते, 1% भी यूज़ नहीं करते केमिकल किसी तरह के अपने खेत में। वहाँ पर आप अगर वहाँ चलेंगे देखेंगे तो अगर आप गेट पर खड़े हैं हमारे मधुबन के और अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो 4 डिग्री के टेम्परेचर का फ़र्क है। इतना बढ़िया पर्यावरण का हमारा वहाँ पर कार्य है सारा अपना। और अपना जो है अभी तक ट्रस्टी मैंने बताई दी आपको। अभी तक सब मिलाकर के टोटल लगभग 295 ट्रस्टी हमारे हैं। इसके अंदर अभी जो हम लोगों ने कार्य किया है, एक ट्रैक्टर ला के डाला है अपने काम के लिए, एक हमने गोल्फ कार्ट ला के दी है, बिल्कुल एक मॉडर्न हॉल बनाया है अपने। करीब 150 से 200 लोग उसके अंदर अपना कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। कमरे हमारे यहाँ अलाउड नहीं है क्योंकि जो फूल उगते हैं वो श्याम बाबा की सेवा में, क्योंकि नगरी खाटू श्याम जी है तो फूल हम बेचते नहीं हैं। तो वहाँ पर सेवा में जाते हैं तो रुकना अलाउड नहीं है, इसलिए कमरे हम लोगों ने नहीं बनाए वहाँ पर बिल्कुल भी। परंतु जो ट्रस्टी हैं उनके लिए सांस्कृतिक हॉल है, उसमें अपना वो कोई जन्मदिन है, शादी, अपना एनिवर्सरी का कार्यक्रम है, कीर्तन का कार्यक्रम है, कोई मीटिंग का कार्यक्रम है, उसमें कर सकते हैं। और अपना नो बिलिंग काउंटर है टोटल, ना बिजली का बिल रहेगा और ना ही अपना किसी तरह का किराया किसी से लिया जाएगा, क्योंकि हमने 80 किलोवाट का सोलर लगा दिया है इस क्षेत्र के लिए।
तो हमारा बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सिर्फ उनसे सफाई का शुल्क लिया जाएगा और वो जो अपना खाना पीना करें वो अपने लेवल पर करेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा। संजीव जी, ये जो ट्रस्टी की बात आप लोग कर रहे हैं, एक आपका अलग से इकोसिस्टम है जिसके अंदर आप समाज की बात कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर रहे हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहे हैं। ये ट्रस्टी कैसे बने? कोई अगर बनना चाहता है, वैसे तो ट्रस्ट संस्था होती है तो उसमें तो जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर तो अलग व्यवस्था होती है, लेकिन जो आप ट्रस्टी बना रहे हैं उसमें कोई नया व्यक्ति अगर आपसे जुड़ना चाहता है, बाबा श्याम की सेवा करना चाहता है या फिर इस पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो कैसे आपसे जुड़े? इसमें हमारी कई तरह की सेवाएं हैं ट्रस्टी बनने के लिए, जो हमारी संस्था ने पास कर रखे हैं नियम। एक तो फाउंडर ट्रस्टी बनाते हैं हम, इसके फाउंडर ट्रस्टी ही हमारे मेनली संस्था को चलाते हैं। अभी तक हमारे लगभग इसके अंदर 58 फाउंडर ट्रस्टी हैं आज, वही मेन इसके मैनेजिंग ट्रस्टीज़ हैं, मेनली वही हैं सारा जो काम करते हैं। उसके लिए अभी तक हमारे यहाँ क्या था कि 5 लाख रुपए के 2 पैटर्न ट्रस्टी बनते थे, तो उसमें से एक ही परिवार के, एक ही ब्लड रिलेशन के, तो उसमें से एक को फाउंडर का दर्जा देते थे हम और एक को पैटर्न ट्रस्टी रख देते थे। आपने अगर कार्ड देखा होगा तो शुरू में कुछ लोगों पे FT/PT नंबर लगा हुआ है, वो पुरानी स्कीम के हैं, और नीचे के जो 4 ट्रस्टी हैं उन पर केवल FT नंबर है। पिछली AGM में हमारे फाइनल हुआ था कि आगे से फाउंडर ट्रस्टी हम 10 लाख का कर दिया हमने, अब 2 पैटर्न वाली स्कीम समाप्त कर दी है। तो अब हमारे पास 10 लाख रुपए का फाउंडर ट्रस्टी बन के जुड़ सकते हैं, 5 लाख रुपए का पैटर्न ट्रस्टी बन के जुड़ सकते हैं आप, 2,50,000 रुपये दे करके आप ट्रस्टी बन सकते हैं और 1,25,000 रुपये दे करके आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 35,000 रुपये की सेवा सालाना दे करके जितनी भी घास वहाँ निकलती है हमारी, वो श्याम बाबा की गौशाला है खाटू श्याम जी में, वहाँ करीब 400 गायें हैं, उनको भेजी जाती है, जो हमारे माननीय श्री एहसन बंसल जी उसको संभाल रहे हैं। और श्री श्याम मंदिर की गौशाला है तो उसका जो प्रबंध देखते हैं वो हमारे एहसन बंसल जी देखते हैं सारा, तो उस गौशाला में भेजते हैं। तो उससे हमारा सिर्फ बहाना ये होता है कि जो लेबर का खर्चा है गौ घास के नाम से, हमें लेबर का खर्चा मिल जाता है अपने यहाँ से। आपके पास जो औषधीय पौधे हैं और उसके अलावा फल फ्रूट के और फूलों के जो पौधे हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसमें सामान निकलता है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं? हमारा जो सामान यूज़ हो रहा है, हमारा काफ़ी श्रृंगार तो जो फूल मालाएँ बनती हैं वो श्याम मंदिर खाटू श्याम जी चली जाती हैं। उसके बाद एक मंदिर हमारा बहल में है हरियाणा के अंदर में, वहाँ रेगुलर श्रृंगार जाता है हमारे यहाँ से बन करके सेवा के रूप में, और वहाँ लोकल 2-3 धर्मशालाएँ हैं जहाँ की श्याम बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठित है, तो वहाँ पर श्रृंगार जाता है अपना। हम किसी तरह की डिमांड किसी से कुछ नहीं रखते हैं, किसी को भी सहयोग बस, क्योंकि मधुबन का खर्चा हमारा लगभग महीने का 5 से 6 लाख रुपए का है, तो जिसको भी जो सहयोग करना हो संस्था को वो अपने कर सकता है, हमारे को सहयोग किसी भी दृष्टि से कर सकता है, धन की राशि में, कोई सामान गिफ्ट दे के कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ आपकी जो बुकलेट है उसमें प्राकृतिक उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताइए, क्योंकि एक अलग से बिजनेस मॉडल मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि मधुबन है, नाम ही ऐसा है, तो जो उत्पाद होंगे उसका अपना एक, और कैसे, क्या वो ट्रस्टी को ही अवेलेबल है या क्या वो जुड़े हुए लोगों को अवेलेबल है, या क्या मार्केट में भी उसकी कोई योजना है आपकी? ऐसा है जी, गुलाब का फूल अपने यहाँ होता है, लगभग अभी हमारे यहाँ 4,000 पौधे गुलाब के हैं। इसको अगले साल तक बढ़ा के 10,000 पौधे कर रहे हैं गुलाब के। तो 10,000 पौधे करने से समझिए कम से कम हमारे को 100 किलो से ऊपर गुलाब रोज का मिलेगा। और हमारे पास अभी तक एक मशीन थी गुलाब जल बनाने की, जिसको हमने 2 कर दिए, एक मशीन और ले आए नई हम। हमारा कोई भी कॉमर्शियल किसी तरह का भी सब्जेक्ट नहीं है काम करने का। गुलाब जल बनाने में खर्चा आता है, मशीन चलाने का खर्चा आता है 3 किलो पत्ती से 20 किलो पत्ती से करीब 3 लीटर गुलाब जल बनता है हमारा, जो बनता है हमारा। तो जितने भी मंदिर हैं उनके यहाँ गुलाब जल हमारा सेवा में जाता है। कोई कहता है कि मैं लेके जाऊंगा, उनके लिए हम स्टील की बाल्टी मंगा के देते हैं। मैक्सिमम आ जाओ, मैक्सिमम 5 लीटर एक मंदिर में जा सकता है। तो अभी भी कम से कम 10 या 15 मंदिर जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं, क्योंकि श्याम बाबा का जो स्नान है हर अमावस्या को होता है मूर्ति का,
क्योंकि श्याम बाबा की स्थापना हर मूर्ति हर मंदिर में चल प्रतिष्ठा है, तो वहाँ पर हर अमावस्या को स्नान होता है श्याम बाबा का। तो उसके लिए हमारे यहाँ से सेवा भाव में गुलाब जल भेजा जाता है और बाकी 100 ग्राम की शीशियाँ बनाकर वहाँ रखी हुई है हमने। तो जो भी विजिट करने आता है, मैंने पहले भी बोला था अभी कि ट्रस्टी होना जरूरी नहीं है, वहाँ विजिट करना जरूरी है। जो विजिट करने प्रेमी है, जो वहाँ विजिट करने आएगा उसको जो उत्पाद ये लिखे हुए हैं, गुलाब जल है, मीठा नीम है, मोरिंगा पाउडर है, तुलसी पाउडर है, स्टीविया पत्ती है, लेमन ग्रास है, शुगर फ्री पाउडर है, पुदीना पाउडर है, अजवाइन पाउडर है, पारिजात पाउडर है, गिफ्ट है, एज ए गिफ्ट है। अच्छा, अब उसके बदले में आपको कोई डोनेशन देना है हमारे को, हमारी सहायतार्थ, क्योंकि सबको पता है कि हमारा कोई भी कमाई का जरिया नहीं है। फूलों के पौधों से तो आपका मंदिर का श्रृंगार हो गया, बाकी आपके पास औषधीय पौधे हैं, आप बोलते हैं कि औषधियों के अलावा फल के पौधे हैं, ये तो बिजनेस का इरादा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, परंतु इतने पौधे नहीं है जिससे बिजनेस हो जाए हमारा वहाँ पर, क्योंकि हर फल के जो है किसी के 100 पौधे हैं, किसी के 150 पौधे हैं, किसी के 200 पौधे हैं, और सब्जी भी करते हैं हम लोग थोड़े बहुत एरिया में। तो जो भी विजिट करने आता है, ट्रस्टी आए या जो भी प्रेमी आए, तो जो फ्रूट फल तैयार होता है अपने यहाँ, जो सब्जी तैयार होती है, वो वहाँ के सामान के रूप में ले जा सकता है हमारे यहाँ से। और इसी के लिए हमने पिछले साल एक कोल्ड स्टोरेज चैम्बर की स्थापना करी थी वहाँ पर, 10 बाई 10 का हमने कोल्ड चैम्बर भी बना रखा है वहाँ पर, जिससे कि कोई सब्जी वगैरह हमारी और फल वगैरह ख़राब ना हो हमारे। और आपका सवाल बहुत जेन्युइन है आज के युग में कि क्या हम कॉमर्शलाइज तो नहीं होने जा रहे। बिल्कुल कॉमर्शलाइज होने की कोई ज़रूरत हमें नहीं दिखती कहीं भी आकर के, एक पैसे की भी, क्योंकि इस धरती को श्याम बाबा का वरदान है। हमें तो ये पता है, आज तक हमें पैसे मांगना किसी के पास जाना नहीं पड़ा, अपने आप पैसे आते हैं चलाने के लिए। मैं आपके सवाल पूछने से पहले एक सवाल का जवाब अपने आप देना चाहता हूँ। ये हमारी 2 साल पहले एजीएम हुई थी, उसमें हमारे खाटू श्याम जी जो मंदिर के प्रधान थे, उनके सुपुत्र जी आए थे, हमारे बंसल जी बैठे थे बगल में। उनसे उन्होंने पूछा कि आपके प्रधान संजीव मित्तल जी कह रहे हैं कि मधुबन में इनकम का कोई साधन नहीं है और 5 लाख रुपए का खर्चा चलाने का है, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप इतना कर रहे हो कि आपने ड्रिप सिस्टम भी लगा दिया, आपने ट्रैक्टर भी ला दिया, आपने कंस्ट्रक्शन भी 2-3 करोड़ रुपए का कर दिया, आपने सोलर भी लगा दिया 60 लाख रुपए का, आपने कर दिया। पैसा आता कहाँ से है, कैसे आता है? इसका मतलब आप कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तभी पैसा आएगा आपको? नहीं। हम श्याम बाबा से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा काम एक अकेला केवल, हर महीने श्याम बाबा जाते हैं मंदिर, मधुबन भी जाते हैं, वहाँ रहते हैं 2 दिन हम लोग, सारी देखभाल करते हैं, सब काम करते हैं, बीच में भी 2-3 ट्रिप लगते रहते हैं। हमें तो जितने पैसे की ज़रूरत होती है हम एक एप्लीकेशन बना के ले जाते हैं, भगवान इस महीने इतने पैसे चाहिए, अपने आप भेज देता है वो किसी ना किसी रूप में दान हमारे को आकर के, और हम उतने पैसे मिल जाते हैं। जनरेशन चेंज होती है, इरादे चेंज होते हैं, बातें चेंज होती हैं। क्या ये जो सेवा है ये आपकी जनरेशन तक है या कोई कानूनी आपने दाव पेच में लगाया कि अगली जनरेशन में यही सेवा करेगी? नहीं, इसकी ट्रस्ट डीड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है अपना, इसकी ट्रस्ट डीड बनी हुई है। ये कॉमर्शियल नहीं हो सकती, ना ये जगह बिक सकती, ना किसी का कोई और यूज हो सकता है इस जगह का। और जो नई पीढ़ी भी हमने शामिल करी है इसके अंदर, हमने अभी मैनेजमेंट के अंदर 50% मैनेजमेंट हमारा पुराना है, 50% मैनेजमेंट हमारा नया है। वो आगे संभालेगी, उसको उसी तरह ट्रेन करते आ रहे हैं हम लोग। उनकी भावना उसी तरह जुड़ी हुई है जिस तरह हमारी जुड़ी हुई है भावना इससे। मधुबन को विजिट करने के लिए जैसे ट्रस्टी को तो पता होगा सारा सिस्टम, लोग कैसे जाएं, क्या कोई टिकटिंग की व्यवस्था है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी, कितने लोग एट ए टाइम रह सकते हैं वहाँ, उसको भी मेंटेन करके रखना है उसकी। तो वो क्या है, प्रोसेस क्या है, और क्या उनको मिलेगा? क्या पर्यावरण से जुड़ी हुई नायाब चीज़ें मिलेंगी? जैसे टेम्परेचर की बात की, क्या आप उसको अच्छा फील होगा? जैसे लोग पार्क में जाते हैं, बहुत सारे पार्क में दिल्ली में आपने देखा कुछ पार्क ऐसे हो गए जहाँ पे कुछ चार्जेस लग जाता है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है, पैसा तो लेंगे नहीं आप। ये मधुबन नहीं है, ये श्याम बाबा का मधुबन है, श्याम बाबा खाटू श्याम जी का मधुबन है। तो इसका नाम है श्री खाटू श्याम जी मधुबन है, ये मधुबन नहीं है, ठीक है ना, ये श्याम बाबा का मधुबन है। तो इसके लिए जो है
पूरा स्कीम श्याम बाबा ही चलाता है, हमारा जो रोल चला रहा है सारा श्याम बाबा चला रहा है इसका सारा। मैंने बताया ना, शुरू में स्थापना श्याम बाबा के नाम पे हुई थी और श्याम बाबा ही चला रहा है इसको, पर आगे आगे चल करके पर्यावरण में तब्दील हो गया हमारा प्रोजेक्ट पूरा एज ए एनवायरनमेंट हम लोग इसको ट्रीट करने लग गए हैं हम इसको आकर के। तो इसका जो लोकार्पण कर रहे हैं अभी हम 26 तारीख को कर रहे हैं अपना लोकार्पण हम, क्योंकि अभी तक अब छोटे छोटे काम हो गए, ये बन गया, ये चैम्बर बन गया, ये कमरा बन गया, ये स्थापना हो गई, ऐसे हो गई, तो ये सब कर लिया हमने। अब पूरा संपूर्ण हो गया हमारे हिसाब से जितना हमारा प्रोजेक्ट था एक बार फर्स्ट फेज का हमारा, तो इसका लोकार्पण कर रहे हैं हम लोग। और आपने सवाल जो किया, क्या किया था मुझे एक बार दोबारा बोलेंगे आप? जो विजिटर्स हैं उसको कंट्रोल के लिए क्या सिस्टम है? कौन लोग भगवान आपकी बाड़ी में सरस्वती बैठा है, इतने विजिटर बनाए हमारे यहाँ जो हमें कंट्रोल करना संभव हो जाए। श्री श्याम समय बहुत बड़ी चीज है, जैसा समय वैसी व्यवस्था। मधुबनी के लिए ज्यादा से ज्यादा विजिटर आप करने के लिए क्या चीज बना रहे हैं कि दिल्ली से लोग उठ के वहां जाए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे? क्या आपके पास योजना है? आज तक तो हमने कभी प्रचार किया नहीं इसका जी, कभी नहीं किया, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी चली है अपनी। किसी को पता भी नहीं था कि खाटू श्याम जी में एक ऐसी चीज़ बनी हुई है रिमार्केबल कि जो देखने योग्य जैसी होती है, कहीं शहर में जाएं कि दर्शनीय स्थल क्या है। आज जो चीज़ बन गई है वो दर्शनीय स्थलों में शामिल हो जाएगी खाटू श्याम जी के, कि खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो दर्शनीय स्थल में नाम आएगा इसका। और उसी में प्रयास किया जा रहा है कि 26 तारीख के उद्घाटन पे हम सीएम को बुला लें अपने को आकर के। हमें लेट हो रहा था सीएम की कंसेंट मिलने में, तो हमने कार्ड तो अपना छपा दिया क्योंकि फिर हम लेट हो रहे थे अपने इनवाइट करने में, लोगों को प्रचार करने में सबको। परंतु सीएम ऑफिस से कार्रवाई चालू है और 99% होप है मेरे को 26 तारीख को सीएम साहब खुद आएंगे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। जिस तरह से आज उनके पीए का फ़ोन आया है मेरे पास, इंक्वायरी चालू हुई है। अभी हम लेट भी आपके पास आने में इसलिए हो गए कि उनके पीए से लगातार बात चल रही थी हमारी, वो समझना चाह रहे थे हमसे क्या प्रोजेक्ट है, क्या है, कैसे है, क्या है, तो समझ रहे थे। बोले सीएम साहब का इंटरेस्ट जगह है जरा सा, तो मतलब सकारात्मक मधुबनी में विजिटर के लिए लुभाने के लिए कोई आपके पास भी योजना है? कोई लुभाने के लिए कोई इस तरह की कि भाई लोग अपना छुट्टी मनाए सैटरडे संडे या बीच में जाए, वो कुछ इस तरह की योजना भी आपके पास? नहीं, लुभाने की कोई योजना नहीं है जी। आपको लुभाना है तो मेरा ट्रस्टी बनना होगा, आप अपने आप आके लोभ में आ जाओगे। जनरली जो लोग खाटू जी जाते हैं ना वही विजिट करते हैं यहाँ पे, और ट्रस्ट भी जनरली वही आते हैं। ज्यादातर छुट्टियों में कहीं भी जाते हैं तो मनाली, नैनीताल, हेमकुंड साहिब इस तरह की विजिट चलते जाते हैं, तो मधुबनी में क्यों जाए? कोई आपके लुभाने के लिए कोई ऐसी चीज है? श्याम बगीची है ये, मधुबन वाटिका है ये। मैंने आपको बोला कि ये दर्शनीय स्थलों में शामिल हो चुका खाटू श्याम जी के आज। ठीक है, रिकॉर्ड में नहीं आया, आने वाले समय में रिकॉर्ड में भी आ जाएगा खाटू श्याम जी के। हम उसका प्रपोजल, अगर सीएम साहब आ गए तो प्रपोजल देके इसको खाटू के दर्शनीय स्थलों में भी शामिल करा देंगे वहाँ पर आकर के। तो दर्शनीय स्थलों में आ जाएगा तो आदमी आएगा, अपने आप ही आएगा, देखने आएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं आपको भी एक वाकया बताता हूँ कि जो कमिश्नर हॉर्टिकल्चर है इंडिया के, वो मेरे एक मित्र के जानकार हैं। वो खाटू जी गए थे, पीछे घूम के आए थे पूरा मधुबन, तो उन्होंने जो रिमार्क दिया हमारे मधुबन को, बोला आपने तो पूरा मुगल गार्डन बना रखा है। मुगल गार्डन में जो देखने जाते हैं, अब तो क्या नाम चेंज हो गया, अमृत उद्यान हो गया। हाँ, तो अमृत उद्यान देखने क्यों जाते हैं हम? क्या है वहाँ? प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है। और यहाँ तो प्रकृति के साथ साथ श्याम बाबा का बगीचा है कि यहाँ जो फूल उठते हैं वो श्रृंगार में जाते हैं, निस्वार्थ हमारे जाते हैं। तो हमारी को मंदिर की सेवा नहीं है, हम तो जो प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, जो प्रकृति का बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है हमारे पास आकर के, तो जो लोकल में जो कंजम्पशन होती है उसके इस्तेमाल में ला रहे हैं। आपने इस कार्ड पर देखा भी होगा कि प्रेरणा स्रोत श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, उनकी प्रेरणा स्रोत से ही स्थापना करी थी हमने आकर के। एक बार आपकी टीम का परिचय, आप कुछ आपकी टीम के कुछ संदेश देना चाहें तो वो बात। हाँ जी, हमारे श्री हसन बंसल जी हैं, समाज कार्यों में बहुत अग्रणी हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये आयुष मित्तल जी हैं, ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तुषान जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, सारा मीडिया का कार्य तुषान देख रहे हैं। ये हमारे मनदीप जी हैं, ये हमारे दिल्ली ऑफिस मैनेजर देखते हैं उनके में। रवि जी हैं, वो मेरे असिस्टेंट हैं, ये हैं मेरे। और मधुबन के क्षेत्र में वहाँ पर करीब 20 आदमियों की टीम है हमारी कार्य करने की, और 2 मैनेजर वहाँ पर 24 घंटे रहते हैं।
तो शुरुआत मीडिया से ही करें, तुषार जी से करें। आपका संदेश क्या है तुषार जी? आज का हमारा जो विषय है वो 26 मई को जो मधुबन का जो लोकार्पण समारोह है उसके बारे में ये है कि भी 26 मई को ये मधुबन जो बना, आपका जो सवाल भी था एक कि भी वहाँ लोगों को क्यों लुभाएं, कैसे लुभाएं। तो आज खाटू श्याम जी जो है वो देश के सबसे ज़्यादा जो चिर परिचित धार्मिक स्थल है उनमें से एक होता जा रहा है। यदि आप देखेंगे तो प्रति सप्ताह लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो खाटू श्याम जी में बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। डेली जी, डेली 1 लाख लोग जो है, मैं माफी चाहूंगा, डेली 1 लाख लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे विश्व से आ रहे हैं। तो जब आदमी खाटू श्याम जी में पहुंचता है तो वहां पर बाबा के दर्शन के बाद में उसको देखने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शनीय स्थलों में मधुबन एक चुनिंदा नामों में एक है जहां आकर के आदमी खुद ही प्रकृति से जुड़ जाता है। तो उसमें लुभाने जैसी कोई चीज़ों की जरूरत नहीं रहती। क्या होता है कि लुभाने की जरूरत वहाँ होती है जहाँ पर आपको ये लगता है कि हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप जैसे उस एनवायरनमेंट में जाएंगे आप अपने आप महसूस करेंगे कि बाहर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर ही आपको लुभा लेगा। तो अभी हमारा आज का यही निवेदन है कि 26 मई का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी ट्रस्टी भाई भी आ रहे हैं, सभी सहपरिवार वहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा श्याम का कीर्तन भी रखा गया है और साथ में ट्रस्टी सम्मान समारोह भी रखा गया है। आदरणीय SN बंसल जी जो है कार्यक्रम की, और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हमारे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जब वे CM बनने के बाद पहली बार खाटू श्याम जी गई तो बाबा के दर्शन करने के बाद एकमात्र जगह थी मधुबन जहाँ पर CM साहिबा अपने पति देव के साथ में पहुँची, पूरे काफिले के साथ वहाँ पहुँची और 3 से 4 मिनट की विजिट का कार्यक्रम सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से आया था और वहाँ लगभग 45 मिनट CM साहिबा रही, क्योंकि वो प्रकृति ऐसा अपने आप से जोड़ लेती है कि जाने वाला चाहे कोई भी इंसान हो वो वहाँ जुड़ना चाहता है। तो इस प्रकार से समय समय पर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री और जो भी जाता है वो अपने आप ही मधुबन से जुड़ता है। बंसल जी, गाय की बात हुई, आपका क्या संदेश है? आप तो एक गौशाला की बात कर रहे हैं, छोटी गाय लेके आए हैं, बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेन बहुत पर्पज मधुबन का ये है कि हम श्याम बाबा की मॉर्निंग में इवनिंग में 2 टाइम श्रृंगार होता है, वो फूल एकदम शुद्ध और वहाँ पे फूल बना के माला बना के प्रॉपर एकदम शुद्धता से वहाँ पे आए, क्योंकि श्याम बाबा को बहुत शुद्धता पसंद है। हम फूल यदि दिल्ली से लेके जाएं या कोलकाता से लेके आएँ तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर जो भी लेबर काम करती है 100% हाथ धो के शुद्धता से पूरा काम होता है। मेन पर्पज ये है हमारा। कोरोना का बता दो, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कोरोना का आई है ना, कोरोना अब जैसे कोरोना हो गया था, अपने 2 साल तक पूरा कर्फ्यू मार्केट से बंद रहा, कहीं से कुछ भी नहीं हो पाया, तो भी श्याम बाबा का श्रृंगार डेली सुबह शाम दोनों टाइम आ सके। इंडिया के सारे मंदिर सुने थे, केवल श्याम बाबा का मंदिर ऐसा था जहाँ सुबह शाम श्रृंगार डेली हुआ है। मधुबन से हुआ कोरोना टाइम में, जब सारा व्हीकल्स बंद थे, नो व्हीकल जोन था इंडिया पूरा, कर्फ्यू भी लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद वहाँ पर श्रृंगार हुआ है डेली। और इसमें कोई भी चीज़ कॉमर्शियल एक्टिविटी हम नहीं करते। समझा, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ बनती है उस सेवा भाव के लिए बनती है। अगर आदमी अपने स्वेच्छा से कोई दान देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, उससे कोई संजीव जी से है, आपकी संस्था ने शुरुआत किसी पर्पज के लिए की हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आज इसकी जरूरत है कि आप ऑर्गेनिक खेती पे जोर दे रहे हैं, आपने गाय भी रखी है, तो क्यों ना कहीं जैसे देश में मोदी जी ने अपील की है आपदा आने वाली है और एक बीमारी की जड़ है जो इनऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए आपको क्यों ना गौशाला बढ़ाना चाहिए, तो 3 गाय की जगह और ज्यादा गाय रखनी चाहिए और ऑर्गेनिक खाद लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो स्वेच्छा से पैसा दें, चाहे आप अपना कोई कंडीशन रखें। तो मेरा मानना है कि क्यों ना कहीं आज जिसकी जरूरत है, कल आपने कोई भी पर्पज के लिए संस्था शुरू करी हो, लेकिन आज जरूरत है कि आप ऑर्गेनिक खाद प्रोवाइड करवाएं और लोगों को, ताकि क्योंकि अभी यूरिया रॉ मटेरियल है वो खाड़ी देशों से आता है, वहां से बंद हो जाएगा, फर्टिलाइजर मिलेगा नहीं, वैसे भी कम लगाना चाहिए, तो क्यों ना कहीं इस पर ज्यादा आपको जोर देना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस पर? मैंने, शायद आपने ध्यान दिया हो, मैंने बोला कि 12 एकड़ में से 8 एकड़ में हम फार्मिंग कर रहे हैं। अभी हमारी करीब करीब 2 एकड़ लैंड जो है वो रोड्स वगैरह में गई हुई है पूरी, उसके अंदर में बाकी 2 एकड़ लैंड हमने रिजर्व रखी हुई है डेवलपमेंट के लिए फर्दर। उसमें रीज़न क्या है कि वो एक कॉर्नर पे है, उसमें रास्ता नहीं है हमारे पास, तो उसमें पीछे से रास्ता लेना है। जो हमने कंबाइंड रास्ता निकाला था, तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनका थोड़ा सा आपत्ति है उसके ऊपर, उसका समाधान हो जाएगा।
तो उस 2 एकड़ के अंदर में हमारा जो है एक जो बेस्ट मशीन लगाने का है टारगेट, कि खाटू श्याम जी की जो बेस्ट है उससे खाद बनाने का है, गोबर से खाद बनाने का है, और बर्मी कंपोस्ट का मैं भूल गया बताना आपको, हमारे बर्मी कंपोस्ट के बेड भी लगे हुए हैं। हम बाहर से खाद नहीं खरीदते हैं, जो श्याम बाबा गौशाला है वहाँ से गोबर आता है और बर्मी कंपोस्ट अपने ज़रूरत की अपनी ही बनाते हैं हम लोग अपनी वहाँ पर। तो इसको वहाँ पर एक बड़ी गौशाला बनाने का मन है, करीब करीब 10-12 गाय का, और खाद बनाने का मन है, और वेस्ट टू मैन्योर। एक तो फूल वहाँ बहुत होता है जो चढ़ता है श्याम बाबा को, गुलाब के फूल चढ़ते हैं, डंडी सिंगल फूल चढ़ता है, माला चढ़ती है, श्रृंगार चढ़ता है, ये करीब करीब 400-500 किलो दिन भर में इकट्ठा हो जाता है। तो फूल से मैन्योर बनाने की मशीन भी लगाने के आगे का आगामी हमारा मकसद है, पर उस प्लॉट पर रास्ता नहीं है चूँकि पहुँचने का, इसलिए हम उस कार्य को अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन लगा रखी है डिपार्टमेंट्स में, कुछ रास्ते का समाधान हो जाए, हमारा रास्ता खुल जाए, तो उसके बाद उस पर कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। हमारे पास स्पॉन्सर्स भी बैठे हुए हैं, उस मशीन को स्पॉन्सर करने वाले, गौशाला स्पॉन्सर करने वाले, सब ने सहमति दे रखी है हमारी, पर थोड़ा सा रास्ते के चक्कर में हेल्पलेस है हम लोग अपनी। बंधु साहब, मेरा एक सवाल है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं धर्मशाला मंदिर की, मधुबन की और सरकारी नीतियों की, सारी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप सामाजिक व्यक्ति हैं और मुद्दत साहब भी बहुत धार्मिक हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी जी का विज़न है, देश का विज़न है कि प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जाएं, आयुर्वेद की तरफ जाएं, तो क्या ऐसा कुछ है वहाँ पर कि जागरूकता के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए, हम ट्रस्टियों की जागरूकता तो कर रहे हैं कि ट्रस्टियों को मधुबन में बुलाएंगे, जाएंगे आएंगे, सब कुछ करेंगे, फूल भी भेजेंगे, तो वहाँ के लोकल के लिए, राजस्थान के लिए, सीकर के लिए, खाटू श्याम के आसपास, मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर के लिए कोई ऐसी योजना बनाई कि उसका जागरूकता अभियान चल सके वहाँ पे? मैं इतनी देर से सुन रहा था, जो भी सवाल में लेट आया उसके लिए सॉरी। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जब राजस्थान की मिट्टी पे शुरू हुआ था। आज इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 8 से 10 साल हो गए। जो हमने संघर्ष किया है, जिसके पीछे संघर्ष है समझना उसका पहले जरूरी है आप लोगों का। राजस्थान की मिट्टी पे जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती, उस पे 3 या 4 साल केवल एक्सपेरिमेंट में निकल गए, जिसमें पैसा भी लगा एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमें भी एक्सपीरियंस आया कि कैसे इसको उपजाऊ बनाया जाए। तो 4 से 5 साल इसको उपजाऊ बनाने में लग गए। पिछले 2 साल से इसमें हम प्रॉपर ढंग से खेती या रोटेशनल खेती को लगा पा रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, एवरीथिंग वॉज एक्सपेरिमेंटल। क्यों? राजस्थान में कुछ भी उगता नहीं था, ना बारिश थी, ना पानी था, ना कोई भी चीज थी। तो जो हमने दिक्कतें झेली इसको इस लेवल पे लाने के लिए, उसमें पैसा भी लगा, आमदनी तो कुछ थी नहीं इससे। तो जो पैसा इकट्ठा हुआ, जैसे हुआ, संघर्ष से हुआ, वो सब चीज इसको डेवलपमेंट में लाके आज तक लाई गई है। अब ये रेडी है, हमें पता है कि क्या चीज इसकी, जो कहते हैं एक साइंस हमें पता चल गई, वो मिट्टी उपजाऊ हो गई। आगे बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, चाहे आप आयुर्वेद बोलें, चाहे आप फ्रूट बोलें, चाहे आप सब्जी बोलें। हमारा आज भी लक्ष्य यही है, इसको कमर्शियलाइज ना किया जाए और किया जाए में बहुत पतली डोर होती है। हमारा कोई भी एक्शन ऐसा प्रतीत किया जा सकता है सामने वाले को जो इसको कमर्शियलाइज कर देगा, बट हमारे को कमर्शियलाइज नहीं करना। तो जो आप सोच बता रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ क्यों ना जाएं, यहां क्यों ना जाएं, यहां क्यों ना जाएं, ये सारी चीजों में लगता है पैसा। अगर आपको कुछ भी देश हित में करना है, देश हित में कोई भी चीज होगी, लेकिन उसके पीछे हर जगह पैसा तो है। लेबर तो फ्री में काम नहीं करेगी, रॉ मटेरियल फ्री में नहीं आएगा, तो हर चीज की एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसपे अभी तक विचार नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तो हम इसको डेवलपमेंट करके यहां तक ला पाए हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो डेवलपमेंट की तरफ सोचा जाएगा, कैसे इसको देश हित, समाज हित, जो हमारे साथ ट्रस्टी जुड़े हैं उनको कैसे इससे फायदा पहुंचाया जा सकता है, या जो हम वहां चीज उगा रहे हैं उनके घरों में कैसे पहुंचाई जा सकती है, या पब्लिक को अट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, अगेन कॉमर्शियलाइजेशन। फ्री की जगह पे कोई आके ग्रांटेड भी ले सकता है या मिसयूज भी कर सकता है। तो ये सब सवाल के जवाब टाइम रहते आएंगे। एक चीज मेरी बतानी रह गई आप लोगों को, सबके सहयोग से वहाँ पानी में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, राजस्थान के पानी में नमक बहुत ज़्यादा है।
हमने हमारे साथ एक हमारे जो सदस्य हैं, मेन तकनीकी सदस्य हैं, जो तकनीकी देखते हैं पूरा खेती का, राकेश कुमार जी हैं। वो अपने DDA हॉर्टिकल्चर रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो निस्वार्थ अपनी सेवा दे रहे हैं। हमने अभी 5000 लीटर पर आवर का RO इंस्टॉल किया है वहाँ पर, क्योंकि जितने भी हमारे पास कंसल्टेंट आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, जिनसे भी राय ली गई है, वो कहते हैं गुलाब या मोगरा, ये जितने भी फल सेंसिटिव फल अपने फ्लावर्स के हैं या फ्रूट ट्रीज हैं, ये फॉस्फोरस के पानी से डेवलप नहीं होती प्रॉपर। तो इसके लिए पूरा टोटल RO का सेटअप कराया है हमने 5000 पर लीटर। उनके पानी के लिए फ्रेश पानी जो निकलता है और जो फिल्टर पानी निकलता है, इसके लिए 1.5 लाख लीटर का टैंक बनाया है, वाटर टैंक अंडरग्राउंड हमने अभी। और डिस्चार्ज के लिए जो पानी वेस्ट निकलेगा उसके लिए एक बोरिंग कराया है हमने करीब 400 फुट गहरा, जिससे जो वेस्ट वाटर निकलेगा RO का वो भी हमारे डिस्चार्ज में पानी में ज़मीन में जाए, नीचे हमारे में जाए, वेस्ट ना हो। और इतना आराम हो गया है आज हमें जैविक खाद डालने से। जो पहले राजस्थान की मट्टी में पानी कितना ही बारिश हो जाओ 2 मिनट बाद दिखता नहीं था, आज हमारे यहाँ बारिश हो जाए तो पानी ठहरता है उस मट्टी पर, जैसे अपने यूपी पंजाब की धरती पर ठहरता है, उस तरह पानी ठहरता है वहाँ पर। अब उपजाऊ हो गई है मट्टी। तो मित्र साहब 26 तारीख को इनॉग्रेशन है, इसका लोकार्पण है, तो मीडिया वालों को भी ले जाने की व्यवस्था है वहाँ पर जाने की? जैसा आप लोग कहेंगे वैसी व्यवस्था कर देंगे सबकी। सब लोग जाना चाहिए। जितनी बातें हम सुन रहे हैं, जितनी बातें आप कह रहे हैं, तो वहाँ पे साक्षात भी देखें तो ज्यादा मजा आएगा उसको। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के लिए, जो आप मुझे जिम्मेदारी लगाएंगे वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। जिम्मेदारी तो आपने